देंगे तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस दे रहे हैं? 9 ऑप्शंस, 9 ऑप्शंस दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। अब 9 ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें से एक है MS वर्ड, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोग देखिए विंडोज 7 पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग ऑफिस 7 पे पढ़ेंगे, ऑफिस 7 के बारे में जानेंगे। हम लोग हाई लेवल का भी हम लोग बना चुके हैं वीडियोस, लेकिन आप लोग 7 पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और समझ में आता है। सारे बच्चों को समझने के लिए MS ऑफिस 7 जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस 7। हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करते हैं MS ऑफिस, जो हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन है हमारा MS ऑफिस खुल जाता है। खुल गया, देखिए MS ऑफिस खुल गया ना। तो ये हमारा ऑप्शन है MS ऑफिस खोलने का। ये पब्लिशर खुल गया बाय मिस्टेक। हम लोग यहाँ पे जाएंगे MS ऑफिस में और वर्ड पे जाएंगे तो देखिए MS ऑफिस वर्ड हमारा खुल जाएगा। देखिए MS वर्ड खुल गया, MS वर्ड खुल गया। हम इसको कट कर देते हैं। फिर से हमारा दूसरा ऑप्शन होता है विंडोज प्लस आर। क्या है? विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर जब हम लोग दबाएंगे तो रन कमांड खुलेगा। कौन सा कमांड खुलेगा? रन कमांड खुलेगा। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड लिख के ही हम लोग इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा MS वर्ड खुल जाएगा। खुल गया, MS वर्ड खुल गया। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि MS वर्ड क्या होता है। देखिए MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी रिज्यूम बनाना हुआ, कोई भी बायोडेटा बनाना हुआ, कोई भी ऑफिशियल वर्क करना हुआ, टेबल बनाना हुआ, कुछ भी टाइपिंग करना हुआ, यहाँ तक कि टाइपिंग के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? MS वर्ड यूज करते हैं। अब हम लोग सीधे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे, प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि MS वर्ड हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं MS वर्ड पे। देखिए जो हमारा MS वर्ड होता है वो सामने दिख रहा है, यही हमारा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या जो ये है ऑफिस बटन। क्या है? ये है ऑफिस बटन। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शंस दिख रहे हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑफिस बटन पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऑफिस बटन के अगर ऑप्शंस को हम लोग जाने तो सबसे पहले हमारा है न्यू। क्या है? सबसे पहले हमारा है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी न्यू गेम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया, उसके बाद हमें न्यू पेज लेना, तो हम लोग यहाँ क्लिक करके न्यू पेज ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ओपन। उस डेटा को अगर हमें ओपन करना हो तो हम ओपन का प्रयोग करते हैं। इन सब की शॉर्टकट की, जैसे न्यू का Ctrl+N क्या होता है? Ctrl+N। ओपन का क्या होता है? Ctrl+O। ये सारी क्या है? शॉर्टकट की। अगर हम बात करें सेव, इसका सेव तो हम सेव करते हैं तो वो हम आसानी से सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल में। तो सेव मेनू का हम लोग यूज करते हैं। फिर अगला है हमारा सेव एज। क्या है? सेव एज। तो सेव एज मतलब क्या है?
पेस्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन है कट का, कट कर सकते हैं हम लोग। कोई डेटा यहाँ से किया हमने ना, अब क्या किया यहाँ से कट कर दिया, देखिए डेटा गायब हो गया, कट हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या है, ये क्या करता है, वन फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वही केस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पाइथन है, अब पाइथन को अगर अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी को हो गया। ये सारी चीजें क्या है, हमारा फॉर्मेट प्रिंट, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट, क्या है, ये होता है फॉन्ट, इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल, क्या होता है, आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, ध्यान से हमारी बातें समझिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग आप लोगों को बहुत जबरदस्त। तो ये फॉन्ट होता है जो हमारा कंट्रोल +F होता है, जिससे हम लोग फॉन्ट अपना कोई भी चूज करते हैं। मान लीजिए हमें उसको फॉन्ट को चेंज करना है, तब उसको सेलेक्ट किया हमने और हम गए किसी भी फॉन्ट को चूज करते हैं, तो ये चूज कर लिया और ये क्या हो गया, ये फॉन्ट अलग हो गया ना, ये फॉन्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहिए, बोल्ड है हमारा, अब कंट्रोल +B इसका शॉर्टकट होता है, हम लोग बोल्ड कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लिया हमने डेटा सेलेक्ट किया और बोल्ड करना, देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना बोल्ड। इसी तरीके से हमें मान लीजिए ये डेटा को अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है ना, अंडरलाइन कंट्रोल+C, ये क्लिक किया, देखिए ये अंडरलाइन हो गया, तो अंडरलाइन हो गया ना। तो अब इसी तरीके से टैली को कंट्रोल+I, इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है, हमने क्या किया, इतना सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, टैली कर दिया। कंट्रोल+I हम लोग शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल+I शॉर्टकट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, तो यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं आगे। ये है हमारा क्या है, ये स्ट्राइक थ्रू है, मतलब इसे अगर गलत दिखाना है कि ये गलत है इतना, तो हम लोग स्ट्राइक थ्रू का अप्लाई कर सकते। देखिए हमने अप्लाई कर दिया, ये कट का ऑप्शन आ गया, ऊपर से एक लाइन आ गई ना, जब एक लाइन आ गई तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये गलत है, बता रहा है ना ये गलत है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, क्या होता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+= होता है, क्या होता है, कंट्रोल+= जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी लिखा ये कुछ भी लिखते हैं, तो थोड़ा हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, मोटा दिखा है ना, हम लोग थोड़ा नॉर्मल फॉन्ट, अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमें किसी का पावर देना होता है, जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा और इसका पावर देना है नीचे, हम क्या करेंगे, हमने 2 लिखेंगे और इस 2 को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर देंगे। देखिए 6 के नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 6 के नीचे दिख रहा है ना। इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट होता है, अब हम लोग सुपरस्क्रिप्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे, देखिए 6 के ऊपर चला गया, हो गया। ये क्या होता है कि ये हमारे मैथ्स में सेटिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे MS वर्ड में जो है अप्लाई होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए ताकि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें ध्यान रखिए। इसके बाद होता है हमारा ये क्या है, ये चेंज केस होता है। जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ इस्तेमाल में लिखा हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ इस्तेमाल में लिखा हुआ है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अब इन सारी चीज़ों को मान लीजिए हमें एक साथ कैपिटल करना है, तो हमें क्या, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, चेंज केस का ऑप्शन प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर दिया पूरा, अब हम चेंज केस में गए, चेंज केस में गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, मतलब क्या हुआ, ये सारे चीज ऑप्शन दिए हैं। अब हमें सेंटेंस केस में करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेंटेंस केस में हो गया, जैसे सेंटेंस वैसे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लोअर केस में, यहाँ लोअर केस में कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अपर केस, देखिए सारे वर्ड्स अपर केस में हो गए कि नहीं हो गए, सारे वर्ड्स अपर। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो क्या होगा, सारे वर्ड जो है वो पहले हम लोग स्मॉल में कर लेते हैं, इसमें करेंगे, इसे लोअर केस में कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब पहले वर्ड के सारे अक्षर, पहले लाइन से पहले वर्ड्स के सारे अक्षर देखें कैपिटल हो गए, हो गए। इस तरीके से हमारा होता है टॉगल केस, क्या होता है, पहला स्मॉल होता है और सारे कैपिटल होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, चेंज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है यहाँ फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज
मैटर, सेलेक्ट कर लिया। इसको हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए हो रहा है कि हो रहा है ना। इस तरीके से यहाँ से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, हो गया। इतना हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो होते हैं मित्रों आप लोगों के सामने हैं। अब ये क्लियर फॉन्ट है। क्लियर फॉन्ट का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कितना भी इफेक्ट दिया है, कुछ भी दिया है, फॉन्ट दिया है, सारे चीज़ों को अगर हमें क्लियर करना है साफ सुथरा अपने अकॉर्डिंग जैसा पहले था, तो क्या करेंगे, जैसे फॉन्ट है ना, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉन्ट एकदम अपने रंग में आ गया, यानी कि एक्चुअलिटी जो होती है MS वर्ड की उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले होता है बुलेट्स। क्या होता है, बुलेट्स। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए सारे बुलेट्स हैं, है ना। तो ये जितने भी फुल स्टॉप के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं केस, जैसे मान लीजिए हमने ये बुलेट्स ले लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा, इंटर मारा, देखिए बुलेट्स अप्लाई हो रहा है ना, अप्लाई होता चला जा रहा है। तो हम लोग जितना भी लिखना चाहें यहाँ से आसानी से हम लोग बुलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बुलेट लेने के बाद नंबरिंग है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, क्या कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं और डेटा को जब तैयार कर रहे हैं तो नंबरिंग लेना है। हम लोग देखिए जो भी चाहे 1 2 3 पे देखिए वहाँ सामने यहाँ दिख रहा है, इस तरीके से हम जाएंगे। यहाँ रोमन लेटर तो रोमन दिखेगा। हम लोग जैसे चाहे वैसे हम लोग आसानी से नंबरिंग ले सकते हैं। इस तरीके से करंट क्या होता है, करंट लिस्ट। अगर हम करंट लिस्ट की बात करें तो मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग किसी भी डेटा में क्या करते हैं, किसी भी डेटा को मल्टी लेवल से बना सकते हैं। जैसा दिया हुआ वैसा हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा जो ऑप्शन है पैराग्राफ के लिए होता है, जिसमें सबसे पहला होता है बुलेट, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे हमारा ऑप्शन है एलाइजेंट। क्या है, लेफ्ट। तो एलाइजेंट जो होता है वो लेफ्ट में अगर हमें करना है, मान लीजिए सपोज दैट हम इस डेटा को पहले अब मान लीजिए ये डेटा हमारा इतना ही मैंने लिखा, सपोज दैट अब इसे हमें लेफ्ट में करना है। तो हमारे पास शॉर्टकट होती है और हमारे पास ऑप्शन है, तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा और अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो भी आ जाएगा। अब हमें अगर बीच में करना है, इसमें करना है सेंटर में, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए हमारा मैटर ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। फिर उसी तरीके से जो एलाइजन राइट का होता है, कंट्रोल प्लस R से हम लोग राइट कर सकते हैं, हमारा मैटर राइट चला गया। और एक ऑप्शन और होता है हमारा जिसको हम जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल प्लस J। अब ये क्या करता है, पूरे डेटा को जस्टिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई करना है, तो देखिए क्लिक करके कितना अच्छा मैटर लग रहा है, ना तो गैप है ना तो साइड में कुछ भी है। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हमें करना है तो हम जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा ये लाइन स्पेसिंग है। क्या है, लाइन स्पेसिंग है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन में कितना स्पेस है, देना है कि नहीं देना, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 1.15 जो हमारा लाइन स्पेस है, तो हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक लाइन स्पेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है, हमारा मैटर जो है वो लेफ्ट में जाता है। कहाँ जाता है, लेफ्ट। इस तरीके से जाता है राइट में। देखिए इंडेंट क्या हो रहा है, हमारे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमारे सामने दिख रहा है, ये हमारा इंडेंट। इससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से अपने मैटर को राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन क्या, शेडिंग। क्या ऑप्शन है, शेडिंग का। तो शेडिंग मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज नीचे बैकग्राउंड शेडिंग दे सकते हैं। हमने 2 ऑप्शन छोड़ दिया लग रहा है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर
मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग बॉर्डर जैसे मान लीजिए ये क्या हमने सेलेक्ट किया है, हम पहले इसको सही कर देते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। चलिए हम लोग इसको सही कर देते हैं, ये हमारा सही हो गया मैटर। अब हम अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें मैटर की, तो अगर इस मैटर में हमें बॉर्डर लेना है, क्या करना है, बॉर्डर लेना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आसानी से हम लोग बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, तो यहाँ से हम लोग देखिए आसानी से देख सकते हैं बॉर्डर पूरा सेलेक्ट हो गया, चारों तरफ सेलेक्ट हुआ, हमने ऑल बॉर्डर किया तो यहाँ क्या हो गया, पूरा आसानी से सेलेक्ट हो गया। हम लोग अगर राइट में करना चाहे तो राइट में भी ले सकते हैं, देखिए राइट में सिर्फ लगा होगा बॉर्डर, लेफ्ट में देना चाहे तो लेफ्ट में दे सकते हैं हम लोग आसानी से बॉर्डर, लेफ्ट में हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग बॉर्डर्स पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगर बात करें इसकी फॉन्ट, ये नॉर्मल फॉन्ट है, इसके बाद ये कौन सा नोट स्पेसिंग है, फिर ये हमारा है हेडिंग है, फिर इसी तरीके से हमारे सारे फॉन्ट के ऑप्शन एज न्यू क्लिक स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोई भी फॉन्ट देना चाहिए, फॉन्ट देना चाहिए, तो हम लोग कोई भी फॉन्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है फाइंड, जबरदस्त ऑप्शन है। तो अगर हम फाइंड की बात करें तो यहाँ से होता है फाइंड, जैसे मान लीजिए हमें कोई एक वर्ड फाइंड क्या करना है, कोई एक वर्ड फाइंड करना है, हमारा जो है पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन नहीं तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढते जो वर्ड हम लोग को मिले, पाइथन ही ढूंढते हैं, हम लोग पाइथन ढूंढते कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन, क्या लिखेंगे पाइथन, और हम लोग क्या करेंगे फाइंड तो हम लोग यही फाइंड करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ से हो गया। अब ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ पाइथन लिखा हुआ है, इस तरीके से जब हमें कोई भी डेटा चेक करना हो तो हम लोग फाइंड में जाके एक वर्ड लिख कर उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खोज सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद हमारा आता है रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस मान लीजिए पाइथन की जगह हमें क्या करना है, हमें लिखना है जावा, पाइथन की जगह क्या लिखना है, कैपिटल में जावा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा लिख देते हैं। जावा लिखने के बाद हम लोग जो ही हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस आर, हम लोग यहाँ से जो ही रिप्लेस किए, अब देखिए आसानी से क्या होगा, पाइथन जो है आसानी से चेंज हो जाएगा। अरे यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस लिखना पड़ेगा, फाइंड में हमने लिख दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन, और उसके बाद हम लोग रिप्लेस में क्या लिखेंगे, जावा, फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस। अब देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ, जहाँ पाइथन लिखा हुआ है वहाँ आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग पाइथन की जगह आसानी से जावा कर सकते हैं, रिप्लेस के बाद देखिए आपको जावा है दिख रहा है, सब जगह जावा हो गया, सब जगह जावा हो गया, तरीके से हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट ऑल, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और सिमिलर फॉर्मेटिंग ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेनू है, ये है हमारा होम मेनू। होम मेनू में थोड़ा सा और छूट है, ये ऊपर का, तो ये जो हमारा ऊपर होता है ना दोस्तों, ये होता है हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम क्या क्या इसमें सेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रेडू, ये जितना भी ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें सब हटाना है तो
ई सेव, उसके बाद ईमेल, ये सारी चीज़ें हम लोग ला सकते हैं आसानी से। हमारे हाथ में है, हमारे पास इसका ऑप्शन होता है कि हम लोग आसानी से देखिए। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट जो नेम सेव होता है MS वर्ड का, वो होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा है होम, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए क्या है, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करेंगे